वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी बजे हैं दिन के 2 और मैं अभी नहाई हूँ। और आज है तीज का नहा खाए, जिसमें औरतें पहले नहाती हैं, घर की सफाई वगैरह तो ऑल डे होती है। तो आज के दिन औरत पहले नहाती है और उसके बाद से अपने सिंदूरा से सिंदूर करती है, तभी खाती है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको वेट दिखा दूँ। तो दिन के बज गए हैं 2 और नाश्ता वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ, जैसे कि आपको पता है बिना नहाए तो है। और आज तो ऑलरेडी नहीं करना था क्योंकि आज था नहाए खाए। तो अभी चलते हैं हम सिंदूरा की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है सिंदूरा और बिहार में इसी से शादी होती है। तो ये है सिंदूरा, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंदूरा जो कि बहुत प्यारा है, बहुत मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आधा खुला है इसलिए मेरे हस्बैंड का दिमाग भी आधा खुला आधा बंद रह रहा है। तो ये है सिंदूरा, इससे हम लोग आज सिंदूर करेंगे पीली सिंदूर से। और ये जो होती है ना धागी, ये बिहार में मिलती है। जैसे कि ये मैं कल आपको बताऊंगी, ये भी तीज में बालों में लगाए जाते हैं और बाल से खोलकर इसे सिंदूरा में बांध देते हैं। तो ये है सिंदूरा और ये धागी मैं कल बांधूंगी बाल में। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ठीक से बंद भी नहीं हुआ था, इसलिए मेरे हस्बैंड का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, लोग कहते कि सिंदूरा का मतलब हस्बैंड होते हैं। तो सिंदूरा खुल गया है और इसमें एक कंघी होती है और इससे हस्बैंड जो है ना वो सिंदूर लगाते हैं शादी के दिन। तो चलिए सिंदूर लगाते हैं। और 5। तो हमारी सिंदूर लग गई। तो यहाँ पकौड़ी के लिए बेसन में लहसुन, हल्दी, नमक और जीरा डाल दिया है। यहाँ पानी है, इसे डाल के अभी मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली खाना मिल गया। खाना में पकौड़ी भी बना ली। तो ये रहा मेरा खाना, चावल, दाल, दही, पकौड़ी और लौकी की सब्जी। तो आज के दिन की नियम होती है ना हम लोग की तरफ कि आपको दही और पकौड़ी मस्ट है खाना और उसे खाना ही खाना है। तो ना अगर आप नहीं खाते तो थोड़ा सा जबान पे रखना पड़ेगा। तो खाना तो मुझे तो दही बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना। मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि 2:30 बज गए हैं। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। वैसे टेस्टी है। विदाउट मेहंदी, तो मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है। तो अब मैं आपको लाकर दिखाती हूँ अपने कुछ मेकअप के सामान जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। और वहाँ मेरी बेटी बैठी थी, मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी मेरे फ़ोन को फेंक ना दे, इसलिए। और मैं बहुत ही प्यारा सा एक नथ लाई हूँ जो कि मैं कल पहनूँगी और बहुत ही खूबसूरत लगूँगी। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन आप फिर एक बार देख लीजिए। मैं एक पॉलीथीन में ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने उसे निकाला। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ कल। तो यहाँ पे लहठी नहीं मिलती जो कि हम लोग पहनते हैं। मैंने लिया है ये झुमका, शायद मैंने आपको कल दिखाया था। और साथ में ये नथ। मार्केट गई थी और लग नहीं रहा है ना मार्केट गई थी, लेकिन मैं गई थी।
तो मेरा मेहंदी का रंग आ गया है और आगे मैं रात में लगाऊंगी। रात में मुझे साड़ी में अपने फॉल्स भी लगाना है और रात में मुझे अपने ब्लाउज़ को स्टिच भी करना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए बताती हूँ तीज में क्या क्या लगता है। तो तीज में लगता है सबसे पहले ये श्रृंगार का सामान। वैसे मेरी सास ने भी मुझे भेजा है लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। मे भी 12 बजे तक मिले तो वो भी एक हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस नहीं मिला तो मुझे रात में आज जाके लेना पड़ा है, बहुत मजबूरी में। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये डलिया हम लोग छूते हैं। इसमें है एक ईयरिंग, बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, ऐनक और नेल पॉलिश और पाउडर। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। नहीं तुम्हारा नहीं है, छोड़ो छोड़ो। में हम लोग यहाँ मक्का ज़रूर छूते हैं। तो ये रहा मक्का, इस डलिया में हम लोग मक्का भी रखेंगे। और ये है सामा का चावल। इसके हम लोग की तरफ सामा की सत्तू मिलती है लेकिन हमें यहाँ सत्तू नहीं मिली है। तो ये है सामा का चावल। छोड़ दो पूजा के लिए। नहीं चाहिए। अरे छोड़ दो, पूजा का है। हमारे यहाँ तो सत्तू मिलती है लेकिन सत्तू नहीं मिली है। तो ये है सामा का चावल। इसे मैं भूनकर और तब इसकी सत्तू बनाऊंगी। तो एक ये रहा। उसके साथ आता है, इसमें चावल का आटा भी रखते हैं। तो ये रहा चावल का आटा। इतना नहीं रखूँगी, बस थोड़ा सा इसको हाफ कर दूँगी। उसके साथ है ये कुछ फ्रूट्स है। और फ्रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाशपाती और अमरूद वगैरह। एप्पल है और अमरूद नहीं लाए हैं मेरे हस्बैंड, भूल गए। और साथ में ये नींबू होता है। ये नींबू, इसको हम लोग जमीरी नींबू कहते हैं। और ये जो ये सामा है ना, इसके साथ नींबू को निचोड़कर और साड़ी के पल्लू पे, तो सामा के सत्तू को आंचल पे रख के और नींबू निचोड़कर नींबू के जूस को बनाकर और उसके साथ हम लोग उसका मुजुट्ठी करते हैं। उसके साथ ही ये हो जाता है कि उसके बाद हम लोग जूस बनाते हैं। उस जूस को पहले शरबत पीते हैं, शरबत पीने के बाद होता है। और जैसे कि सब कोई जानता है कि जब भी तीज त्यौहार आती है तो हमें आम के लकड़ी से ही ब्रश करना होता है। तो ये है आम की दतुअन, जिसे दतुअन भी कहते हैं। तो इस दातुन से हम लोग कल ब्रश करेंगे। तो जब मैं सरगी खाने उठूँगी ना, तो उस टाइम मैं पेस्ट से ब्रश कर लूँगी अपने टूथब्रश से, क्योंकि पूरे दिन मुझे अगर मैं ब्रश ना करूँ ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो बिकॉज कि मुझे माउथ में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से मैं ब्रश करने ही उठती हूँ। ऐसे मुझे सरगी खाने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी मैं 4 बजे उठूँगी सरगी खाने के लिए। और अभी स्टिचिंग बाकी है। तो ये रहा बिहारी स्टाइल। ऐसे बिहार में जब तीज होती है ना, तो पंडित जी घर पर आते हैं, महादेव बनाते हैं, पूजा करते हैं, 501 रुपये लेके चले जाते हैं। लेकिन यूपी में क्या होता है ना कि सारी औरतें सज धज के और मंदिर जाती हैं, तो वो एक पूजा का पूजा भी हो जाता है। और सबको अपना इतनी महंगे महंगे साड़ी पहनते तो वो एक्सपोज भी हो जाता है, लुक एट माई साड़ी, ज्वेलरी एंड ऑल। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी अभी, क्योंकि कुछ कारण है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। और क्या, जाऊँगी मैं अपने किसी ऐप पे और जाके वहाँ से कथा सुन लूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तीज कैसी रही, आप लोग के घर में कैसी कैसी तैयारियाँ चलती है। और व्यूज़ नहीं देते हो, आई एम वेरी डिसअपॉइंट। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? ये मैंने खुद से लगाया है, जैसे तैसे लग जाता है। तो अभी जो ये सब हो गई है, अब मैं जल्दी से खाना बना दूँगी, बच्चों को खाना खिला दूँगी और फिर स्टिचिंग करने बैठ जाऊँगी। कितनी मोहब्बत है। तो कल है तीज, तो उसकी सरगी के लिए मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए ढेर सारा मिठाई खाने के लिए।
थैंक यू। वो धुलाएगा, उसमें सैंडविच है, सैंडविच रख दिया। तो ये है हमारे पति, और लाए हैं देखिए कितना सारा मिठाई मेरे लिए। कल की सरगी के लिए मेरे हस्बैंड लाए हैं मिष्टी दही, थोड़ी सी ताकत बनाने के लिए लाए हैं रबड़ी, उसके साथ लाए हैं चूड़ा, और ये है मस्त घेवर, और ये है बालूशाही का गुलाब जामुन। तो ये सारी मिठाइयाँ मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए सरगी खाने के लिए। तो हम तो बहुत लकी है भाई साहब कि हमको इतने अच्छे मोटे मोटे अच्छे वाले हस्बैंड मिले हैं जो कि इतना प्यार करते हैं। और इतना जब मैं तीज करती हूँ और जिगुतिया करती हूँ तो बेटा के हाथ से मुझे सरगी भिजवाते हैं, कहते हैं बेटा के लिए करती हूँ तो बेटा देगा। और ये लाए हैं मेरे लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके हस्बैंड आपके लिए क्या क्या लाए हैं। मेरे हस्बैंड तो इतने सारे सामान लेकर आए हैं, तो इतने सारे सामान खा के मुझे जो रात दिन में तो सच में भूख नहीं लगेगी वैसे भी। और एक ग्लूकोज ला के ग्लूकोज चढ़ा लेना और चिल्लाते रहना। तो ये है मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरी सरगी। मेरी सास ने भी पैसा भेजा था, उसमें भी ये इंक्लूड है। मेरी सास ने मेरी सरगी के लिए आधा पैसा भेजा था, आधा ये लगाए हैं। पता नहीं कितना लगाए हैं, अपना लगाए हैं या मेरी सिर्फ सास का लगा के भेजे, मुझे नहीं पता। मुझे बस खाने से मतलब है ना, तो मैं खा लेती हूँ। तो तीज की शॉपिंग देख ली और सरगी देख ली। मेरे हस्बैंड ने कितनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं, इतनी सारी मिठाइयों के साथ। इन्हीं मिठाइयों के साथ आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पे। मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी तीज आप सबको। भगवान आप सबके हस्बैंड की लंबी आयु रखे और सबके घर अच्छे से रहें और अच्छे से फेस्टिवल मनाइए। बाय बाय।